हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर ब्लॉग। तो आज ये गुरुपर्व एंड बाहर काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हो रही थी, तो सुबह से ऑनेस्टली मैंने कुछ भी नहीं पढ़ी थी। एंड अभी 2 बज रहे थे, तो मैंने सोचा कि खाना बनाऊँ, तो खाना बनाने का मन नहीं किया तो पोहा बना ली मैंने। एंड पोहा खाने के बाद मैं बैठ गई न्यूज़पेपर करने के लिए, क्योंकि न्यूज़पेपर का ये है कि मैं उसको स्किप नहीं कर सकती। अब पिछली बार मैंने ये गलती की थी कि प्री से पहले मैं सिर्फ न्यूज़पेपर का एनालिसिस देख लेती थी और न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही थी। तो मुझे नहीं लगता कि न्यूज़पेपर स्किप करना सही है, क्योंकि रोज़ पढ़ोगे तो रोज़ कुछ ना कुछ नया वैल्यू एडिशन होता रहेगा प्रिपरेशन में। क्योंकि न्यूज़पेपर इतना ज़्यादा डायनामिक है ना, थोड़ा सा मतलब दिमाग को भी थोड़ा सा हटके चीज़ें चाहिए होती है, जो कि हमको न्यूज़पेपर से मिल जाती है। एंड न्यूज़पेपर करने के बाद मुझे आपको ये दिखानी थी। ये किताब ना मैं लेके आई थी ओल्ड राजेंद्र नगर से 2-3 दिन पहले मेंस के लिए। तो अगर आप किसी को भी ज़रूरत होगी मेंस की प्रैक्टिस के लिए, तो आप ये वाली या फिर दिशा की एक आती है, दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो पढ़ने के लिए। इसमें तो 13 से 2022 तक सारे पेपर सॉल्व दिए हुए हैं, मतलब जीएस पेपर 1, पेपर 2, 3 एंड 4। ऑप्शनल के लिए तो मुझे सोशियोलॉजी का एक ही मिला था, लेकिन उसमें आंसर्स इतने गुड क्वालिटी के नहीं हैं। मैं वो लेके आई थी पहले, लेकिन वहाँ से जो आंसर्स थे मैंने एक टीचर को दिखाई थी, उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे नहीं लिखना है आपको। सो जीएस के लिए आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। एंड यहाँ पे कुछ टिप्स वगैरह भी पहले मेंशन की हुई है कि कैसे आंसर राइटिंग शुरू करनी है, क्या क्या चीज़ों पे आप फोकस कर सकते हो, कीवर्ड्स को कैसे पहचानना है, मतलब वो जो लिखा होता है ना, क्रिटिकली एनालाइज, एक्सप्लेन, तो उन चीज़ों का क्या मतलब है, वही चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन की हुई है। एंड मुझे इसलिए करना है क्योंकि स्टेट पीसीएस बहुत करीब है एग्ज़ाम, एंड इसी बार हमारी सिलेबस यूपीएससी वाले सिलेबस के साथ सेम है। तो मैंने सोचा कि यूपीएससी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं प्रैक्टिस कर लूँगी। तो एंड ये मेरी सिलेबस है, जिसमें मैंने सारे रिसोर्सेज पे से मेंशन की हुई है कि कौन सी टॉपिक कहाँ से कर सकते हैं हम। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को भी थोड़ी सी, अगर जो नए प्रिपरेशन अभी शुरू कर रहे हैं, उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो गई होगी इसी चीज़ से। इसीलिए मैंने इस चीज़ को ब्लॉग में इंक्लूड किया आज। एंड ये रही मेरी नई मैप जो मैं कर लगाई हूँ वॉल पे। पहले मैंने सोचा था कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब पिछले वाले रूम में मैंने लगाई थी, मुझे लगा कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन न्यूज़पेपर जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ज़रूरत पड़ जाती है। मैं फिर जाके गूगल करके मैप दिखती हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इससे अच्छा यही है मैं इसको वॉल पे ही चिपका दूँ, ताकि नज़र हमेशा रहेगी। तो जो एरिया जहाँ पे है वो नज़र में आएगी। तो जैसे भी प्रीलिम्स में कभी कभी नेबरिंग कंट्री के बारे में पूछ लिया जाता है, तो कहते हैं ना, जो चीज़ें हम विजुअली देखते हैं वही चीज़ें ज़्यादा दिमाग में रहती है। तो इसीलिए मैं सोच के मैप लगा दी वॉल पे। एंड जब मैं पढ़ रही थी तो ये नगर कीर्तन के लिए लोग जा रहे थे, तो साउंड अंदर आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं चल के देखूँ, क्योंकि मैंने कभी नगर कीर्तन देखी नहीं थी। एंड उड़ीसा में गुरुपर्व शायद 1-2 जगह में होती है, लेकिन इतने बड़े से तो मैंने कभी नहीं देखी। एंड पिछली बार दिल्ली में हम जिस एरिया में थे वहाँ पर भी इतना बड़ा स्केल में हमने नहीं देखा था। तो मैंने सोचा कि वाह, चलो एक नया कल्चर एक्सपीरियंस करने को मिल गई, क्योंकि हर चीज़ें मतलब जिस जगह में जो हो रही है ना, उसको एक्सपीरियंस करनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि होपफुली अगर अगले साल में यहाँ पे ना हूँ, कहीं और होगा, तो लाइफ में फिर कभी ये चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेगी नहीं मिलेगी, आई डोंट नो। तो उसी वक्त मुझे मार्केट भी जानी थी मेरी मतलब आई टेस्टिंग के लिए, क्योंकि शायद चश्मा की कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो आई पेन हो रही थी, तो मैं गई थी। एंड थैंकफुली उसी वक्त ही नगर कीर्तन निकली एक और गुरुद्वारे की। एंड मैंने काफ़ी करीब से पहली बार देखा, एंड बहुत अच्छा फील हो रहा था। एंड यहाँ पे आज काफ़ी सारे जगह पे ना लंगर भी लगी हुई थी, तो हमने सोचा कि आज रात को हम मतलब कुकिंग क्यों ही करें, हम बाहर ही खा लेंगे। एंड जो लोग पंजाब दिल्ली यहाँ से नहीं है, उनके लिए तो शायद ये चीज़ें नहीं होगी। एंड आई डेफिनेटली ऐसे कि उड़ीसा के लिए तो ये नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों को मैंने जब वीडियो भेजी तो उन्होंने बोला कि अरे वाह, ये क्या हो रही है, क्योंकि आज हमारी उड़ीसा में भी एक फेस्टिवल है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ बाली यात्रा की शुरुआत होती है, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर ट्रेड फेयर है। पिछली बार प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने मन की बात में इसी चीज़ का जिक्र किया था। एंड करंट अफेयर्स में भी काफ़ी दिन वही चीज़ें चल रही थी। एंड जब से मतलब घर से बाहर आए हैं, तो सारे फेस्टिवल्स तो घर से दूर रहकर मनानी पड़ रही है। तो लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो यहाँ पे भी आज के दिन कुछ हो रही है, तो
बहुत बढ़िया फील हो रहा था। एंड उसके बाद मैं लंगर खाने के लिए बाहर गई थी, लेकिन इतना ज़्यादा बारिश हो रही थी कि हम मतलब 1-2 जगह में खाए, उसके बाद चले आए कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, इतना ज़्यादा बारिश हो रही है। उसकी वजह से ठंड भी लग रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो मैं वापस आ गई फिर रूम में। एंड काफ़ी शोर शराबा तो चल रही थी बाहर। मैंने सोचा कि दिन भर तो इतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो मैं एटलीस्ट जितना हो पाए उतना कंप्लीट करके सोऊंगी, क्योंकि पूरा दिन तो वैसे वेस्ट तो नहीं कहूँगी, कुछ नया चीज़ें देखने को मिली, लेकिन पढ़ाई जो मतलब मेन मोटो है वो थोड़ी सी आज हैम्पर हो गई थी। तो मैंने सोशियोलॉजी का लेक्चर सुनना शुरू किया, क्योंकि मुझे 5 या 6 लेक्चर ख़त्म करनी थी। मैंने टारगेट की थी अगर मतलब मुझे दिसंबर से पहले ऑप्शनल पूरी तरह कंप्लीट करनी है, तो जल्दी कंप्लीट करने के लिए मैंने स्लीपी की नोट लेके आई थी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब कम्प्रीहेंसिवली चीज़ें मेंशन की हुई है, रिवीजन करने के लिए काफ़ी अच्छी है ये चीज़ें। बट इसके साथ अगर आप रेफरेंस करोगे एक रेफरेंस बुक तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पढ़ोगे तो जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा नॉलेज रीच होगी, तभी आप आंसर लिख पाओगे। लेकिन मेरे पास अभी टाइम कम है, इसीलिए मैंने ये नोट ख़रीद के लाई। एंड ये रही कुछ पत्थर जो मैं ऋषिकेश से लेके आई थी। एंड मैंने इसको पूरी तरह से पेंट कर दी है, ताकि मैं इसको पेपर वेट की तरह यूज़ कर पाऊँ। जो नोट्स लिख के मैं कभी रख देती हूँ, अगर गलती से फैन चल जाए तो उसकी तहस नहस हो जाती है, वो सारी चीज़ें इधर उधर बिखर जाती है। तो इसको मैंने पेंट कर दी थी 3-4 दिन पहले, रिजल्ट आने से पहले एक्चुअली। उसके बाद 2-3 पत्थर मैं अभी रखी हुई हूँ, जब फ्री होंगी तो उसको भी पेंट करूँगी, क्योंकि माइंड फ्रेश के लिए मोबाइल पकड़ने से अच्छा तो यही है मेरे लिए अभी। तो पढ़ाई के साथ साथ कभी कभी अपनी हॉबी के लिए भी वक्त निकालनी पड़ती है हमको। एंड ऐसा नहीं है कि मतलब टाइम वेस्ट करके मैं कुछ कर रही हूँ। अगर मुझे टाइम मिलती है किसी दिन, या फिर पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं होता, तो उसी दिन ही मैं कुछ ड्राइंग कर लेती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि पहले जॉब लग जाए, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे मतलब अपनी हॉबी के लिए। मुझे इतना फ्यूचरिस्टिक मैं नहीं हूँ इस चीज़ को लेके, मतलब अपनी गोल को लेके हूँ, लेकिन उसके बाद टाइम मिलेगी नहीं मिलेगी यही सोच के मैं, अगर कभी टाइम मिलती है तो मैं कर लेती हूँ। तो पढ़ाई ख़त्म होते होते 2 बज गई थी। एंड मैं 2 बजे सो गई 2 बजे ही। एंड सो के उठी हूँ 9 बजे। काफ़ी देर तक सो गई मैं। एक्चुअली 2 बजे जब मैं सोने के लिए गई तो बाहर काफ़ी ज़्यादा पटाखे फूट रहे थे, एंड मुझे पटाखों से डर लगती है, तो मैं सो नहीं पाई। तो कल रात की बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रखी थी, एंड मुझे सर दुख रहा था मेरा बहुत ज़्यादा। तो मैंने दूध निकाल के बाहर रखी, क्योंकि मुझे कॉफ़ी पीनी थी। एंड जब तक दूध गर्म हो रही थी तो मैंने सोचा कि क्या क्या पढ़नी है अभी सुबह, मैं उसको निकाल देती हूँ। तो मुझे अभी एथिक्स की कुछ चैप्टर्स रिवीजन करने थे। एंड मुझे 10 रुपया मिल गई थी कल मेरी पेन के अंदर से, कहाँ से पता नहीं कैसे रह गया था। एंड ये देखो, मैं अभी एक सोता हुआ आउल को जगाऊंगी खुद को जगाने के लिए, एंड दैट इज़ स्लीपी आउल। मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका नाम। एंड ये कॉफ़ी मुझे मेरे दोस्त ने सजेस्ट की थी। इसमें काफ़ी फ्लेवरफुल्स आते हैं, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा वो इस वजह से क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब फ्लेवर वाइज बहुत अच्छी है। मुझे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी चाहिए होती है। चाय भी मैं पीती हूँ तो स्ट्रॉन्ग वाली पीती हूँ। खैर अभी मतलब ऑर्डर कर लिए हैं तो पीना पड़ेगा सारे के सारे। एंड ख़त्म भी हो जाती है ये, मतलब चाय और कॉफ़ी ये दोनों मेरे लिए कोई लिमिट नहीं होती। जब मन करता है मैं पी लेती हूँ चाय एंड कॉफ़ी। एंड काफ़ी ठंड, अभी सर्दी तो शुरू नहीं हुई है, जब सर्दी शुरू होगी पता नहीं मुझे कितनी चाय और कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो एथिक्स में कर रही थी। एंड बीच बीच में मैंने 1-2 ब्रेक भी लिए थे छोटे छोटे, मतलब 1-2 मिनट के, उठ के गई कुछ खाने के लिए ले आई, तो ऐसे ही बस चल रहा था। एंड ब्रेकफास्ट के लिए मैंने आज कुछ ब्रेकफास्ट नहीं की थी, इसके लिए बस एक केक ही मैंने खाई थी बीच में। सो एंड सर्दी की वजह से अब मुझे इसको निकालना पड़ा, क्योंकि क्या बताऊँ, मतलब सर्दी जब होती है ना, मुझे ठंड लगती है इस चीज़ का टेंशन नहीं होता। वो ये होता है कि मेरा सर दुखता है, उसके बाद काफ़ी मतलब पैर और हाथ में दर्द हो जाती है। So I hope you guys like today's vlog, and if you like it please do like, share and subscribe to my channel. And अगर आपको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए तो let me know in the comment section regarding preparation of course. So thank you for watching.